हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेशंस क्या हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कि डिफाइन केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, क्लॉज स्टेटमेंट एंड एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन देयर इक्विवेलेंस। ठीक है, तो हमको ये समझना है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारी लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ की, जो हमारी फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, वही हमारी सेकंड लॉ को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो सेकंड लॉ के अंदर हमारे दो स्टेटमेंट आते हैं। पहला होता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और सेकंड होता है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि हम कोई भी ऐसा एक इंजन नहीं बना सकते जो कि 100% एफिशिएंट हो। ठीक है, तो जिसकी भी एफिशिएंसी हमारी 100% होगी, ऐसा इम्पॉसिबल है हमारे लिए इंजन कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो है बेसिकली हाई ग्रेड एनर्जी जो है वो लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी है? हमारी हाई ग्रेड एनर्जी है हमारी बेसिकली वर्क, और लो ग्रेड एनर्जी है हमारी हीट। ठीक है, तो हीट हमारी कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि जो है हम हीट का सोर्स होता है वो हमारा होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, तो हमको बेसिकली एक्सटर्नल तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये हमारा बताता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब बात कर लेते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट में हमारा ये स्टेटमेंट ये बताता है कि हमारा जो भी बेसिकली वर्क है वो हमारा प्रोड्यूस होगा, हीट से तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे हीट है वो केवल वर्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्क को प्रोड्यूस करने में लग रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हीट के अलावा एक्सटर्नल वर्क की भी रिक्वायरमेंट हो रही होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो हीट का फ्लो है वो हमारा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर जाता है। अब हाई टेम्परेचर वायर को यदि हम T1 सपोज कर लें टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को T2 सपोज कर लें। ठीक है, तो इस जो हीट का रिजेक्शन होगा, ठीक है, तो हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही होगी बेसिकली हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से और जाएगी लो टेम्परेचर रिजर्वायर में। तो वो हमारी बेसिकली हीट का जो रिजेक्शन से एब्जॉर्प्शन है तो वर्क कन्वर्ट कर रही होगी। इसके लिए हमारा जो वर्क है वो हमारा एक्सटर्नल वर्क रिक्वायरमेंट हो रहा होगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर बॉडी में जाने के लिए, यानी कि सोर्स से सिंक तक की जो हमारी बेसिकली टेम्परेचर है। ठीक है, तो सोर्स में हमारा Q1 टेम्परेचर है और T1 टेम्परेचर है हमारा बेसिकली। तो हमारा जो Q2 है, Q2 जब भी प्रोड्यूस होगा जब हम उसमें एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये हमारा बताता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो केल्विन प्लांक बताता है कि हमारा कोई भी इंजन जो है 100% एफिशिएंट नहीं होता, और क्लॉसियस स्टेटमेंट बताता है हमारा बेसिकली कि हमको एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट पड़ती है वर्क की, ताकि हमारा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट हमारी फ़्लो हो सके। अब बात कर लेते हैं इनके इक्विवेलेंस की। ठीक है, तो इक्विवेलेंस की हमको ज़रूरत क्या है और इक्विवेलेंस में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यदि हमारा एक भी लॉ यदि वायलेट हो जाता है, चाहे वो हमारा केल्विन प्लांक लॉ है या फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट लॉ है, यदि हमारा केल्विन प्लांक लॉ वायलेट हो जाता है तो हम कह सकते हैं हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट भी वायलेट होगा। ठीक है, वो इसलिए होगा क्योंकि दोनों जो स्टेटमेंट हैं दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है दोनों ही बेसिकली लिमिटेशंस बताते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, सेकंड, दोनों आपस में इंटरलिंक है, यानी कि हमारा एक में हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्सटर्नल वर्क की, एक में हमको एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो हमको हीट को रिजेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ रही होती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर, यानी सोर्स से सिंक तक, या फिर हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी तक जो है हीट को पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती होती है विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल वर्क, और एक में हमको जो है वर्क कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों आपस में इंटरलिंक है। अब इनके जो हम देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्या है, तो इक्विवेलेंस में वही है कि एक भी स्टेटमेंट यदि हमारा वॉयलेट हो जाता है तो हम कह सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली वॉयलेट हो रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारा कैसे वॉयलेट कर रहा होगा क्लॉसियस स्टेटमेंट को। तो इसके लिए सबसे पहले हमने हीट इंजन लिया है, और हीट इंजन में, ठीक है, ये डायग्राम में देख के आप समझ सकते हैं, हमने हीट इंजन लिया है, और हीट इंजन का जो है हमने बेसिकली इसको हाई टेम्परेचर से, यानी कि हीट सोर्स, ठीक है, सोर्स पे हमारा T1 टेम्परेचर है, सिंक पे हमारा T2 टेम्परेचर है। ठीक है, जो T1 टेम्परेचर है वो हमारा हाई टेम्परेचर है, जो T2 टेम्परेचर है सिंक का वो हमारा लो टेम्परेचर है। ठीक, तो हमने जो है बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्व करी है हीट, हमने सबसे पहले T1 से एब्जॉर्व करी है, इंजन में हमारी Q1 हीट एब्जॉर्व हो रही है। अब हीट
हमारी एब्जॉर्ब होगी तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ में हीट हमारी रिजेक्ट भी हो रही होगी, ठीक है। तो हीट अमाउंट को रिजेक्ट कराने के लिए हमने यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क किया है। अब ये हमारा बताता है कि हमने एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट करना पड़ा, तो ये हमारा बताता है कि यहाँ पे हमने जो है बेसिकली केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वॉयलेट किया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्क करा, वर्क के कारण हमारी हीट रिजेक्ट हुई। अब हीट रिजेक्शन दिखा रखी है यहाँ पे हमारी सिंक में जो है T2 टेम्परेचर पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमारी रिजेक्ट हुई है। फिर हमने बेसिकली रेफ्रिजरेटर लिया है। रेफ्रिजरेटर में अगेन वो हमने Q2 से लो टेम्परेचर से हमने हीट को एब्जॉर्ब किया और रिजेक्ट किया हाई टेम्परेचर पे। अब ये जो हमारा बेसिकली वर्क आ रहा था इंजन से, वही हमने वर्क जो है रेफ्रिजरेटर में लगा दिया है, ठीक है। जिसके कारण जो हमारी हीट है, हीट का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, यानी एडिशन हो जाएगा। जो पहले हमारी Q1 हीट प्रेजेंट थी हाई टेम्परेचर की और Q2 प्रेजेंट थी हमारी लो टेम्परेचर की, दोनों का एडिशन हो जाएगा क्योंकि वर्क हमारा रेफ्रिजरेटर में भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। फिर हमने बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर है और इंजन है इनको कंबाइन कर दिया है और देखा है कंबाइन करने के बाद हमारा बेसिकली वर्क प्रोड्यूस होता है या नहीं, ठीक है। तो कंबाइन करने के बाद हमारी टेम्परेचर आप देख सकते हैं Q1 से हमारा Q2 से Q1 जा रहा है। Q2 हमारा जो है बेसिकली लो टेम्परेचर है हीट का और ये हमारा Q1 तक पहुंच रहा है हाई टेम्परेचर पे विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली बताता है कि यहाँ पे हमने वॉयलेट किया है लॉ को, ठीक है। यदि हमने केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वॉयलेट किया है तो हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट भी वॉयलेट होता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर से हीट लेने के लिए और हाई टेम्परेचर पे हीट को पहुँचाने के लिए हमको एक्सटर्नल वर्क रिक्वायरमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। वो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल वर्क किया नहीं है क्योंकि फिगर में हमारा शो है जो हमारा कंबाइंड सिस्टम है रेफ्रिजरेटर प्लस इंजन का, वहाँ पे हमारा वर्क डन 0 है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स वॉयलेट द क्लॉसियस स्टेटमेंट एज वेल। अब बात कर लेते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि कैसे क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमने वही रेफ्रिजरेटर लिया है, ठीक है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले इंजन लिया था, फिर रेफ्रिजरेटर लिया था। यहाँ पे हम पहले रेफ्रिजरेटर लेंगे जो कि हमारा बेसिकली Q1 अमाउंट Q2 को एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा बेसिकली, ठीक है। Q2 हमारी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है लो टेम्परेचर से और रिजेक्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर पे विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर हमारा Q2 ले रहा है, Q1 रिजेक्ट कर रहा है और वर्क डन 0 है। फिर हमने बेसिकली क्या किया है, इंजन लिया है। इंजन जो हमारा बेसिकली क्या क्या ले रहा है, इंजन हमारा Q2 जो है वो हमारी सप्लाइड कर रहा है लोअर टेम्परेचर पे जिसको हम सिंक भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा सोर्स से हमारा Q1 एब्जॉर्ब कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है Q2, लेकिन रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा वर्क डन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब हमने वर्क डन यहाँ पे इसलिए लगा दिया है, ये हमारा बताता है कि हमने यहाँ पे वायलेशन किया है, ठीक है। तो सेकंड वाले में हमने बेसिकली यहाँ पे वायलेशन किया है क्लॉसियस स्टेटमेंट का, ठीक है। अब जब हमारा कंबाइंड सिस्टम होगा तो वर्क डन जो हमारा पहले था यानी इंजन का वो हमारा समेशन में हो रहा होगा, क्योंकि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं वर्क डन जो है हमारा वो Q1 माइनस Q2 तो होगा, प्लस हमारा जो रेफ्रिजरेटर का वर्क है वो भी आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का वर्क कुछ किया नहीं है, रेफ्रिजरेटर का वर्क हमारा 0 है, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल जो वर्क होगा वो डिपेंड हो रहा होगा केवल इंजन के वर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, जो कि हमारा बताता है कि वर्क डन हमने यहाँ पे किया है, हीट एब्जॉर्ब भी की है, हीट रिजेक्ट भी की है, लेकिन जो हीट रिजेक्शन है वो हमारी यहाँ पे 0 है। ये हमारी बताती है कि हमारा बेसिकली जो ओवरऑल वर्क है वो कैसे हुआ, वो हमारा कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ दी बाय कंज्यूमिंग दी हीट, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हीट का रिजेक्शन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो है क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेट हो जाता है, जो कि हमारा लीड करता है कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट भी वायलेट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट में हमने डायरेक्टली वर्क प्रोड्यूस कर दिया है बिना किसी हीट रिजेक्शन के। और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट में था कि हमने बेसिकली जो है डायरेक्ट हीट एब्जॉर्ब भी की थी, हीट रिजेक्ट भी की थी, लेकिन वर्क प्रोड्यूस नहीं किया था। वर्क प्रोड्यूस हमारा 0 था फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और सेकंड स्टेटमेंट में हमने वर्क प्रोड्यूस किया है बिना किसी हीट को रिजेक्ट कराए, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो है इक्विवेलेंस सेटअप हो जाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के बीच, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन कीप लर्निंग।